नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने टॉप 25 जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस किया है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 20 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों। तो दोस्तों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए पहला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है दोस्तों कहाँ पे? गंडक नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ठंडे रेगिस्तान को होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो ये बहती है सिंधु नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रगान की जो रचना की थी वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? तो काला सोना किसे कहा जाता है? किस खनिज को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पेट्रोलियम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कागजी मुद्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? किसे कागजी मुद्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक न्याय का चैंपियन किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत में सामाजिक न्याय का चैंपियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वी आर अम्बेडकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था? किसने गांधी जी महाराज का नाराज दिया था? तो ये दिया था चाय बागवान मजदूरों ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दोस्तों चाय बागवान मजदूरों के द्वारा गांधी महाराज की जय का नारा दिया गया था। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? तो भारत में कुल कितने हैं? 18। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 18 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संगठन की स्थापना 1884 में हुई थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से बताना है कि कौन सा संगठन की जो स्थापना है वो 1884 में हुई थी। तो ये हुई थी मद्रास महाजन सभा की। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मद्रास महाजन सभा। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के जो अभिलेख लिखे गए थे वो ब्रह्मा लिपि में लिखे गए थे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ब्रह्मा लिपि। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अशोक के जो अभिलेख लिखे गए थे वो किस लिपि में लिखे गए थे? ब्रह्मा लिपि में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? तो ये था दोस्तों 1857 का विद्रोह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह। अगला प्रश्न है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचायतों के समस्त चुनाव का जो संचालन किया जाता है वो किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो ये है क्षय रोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्षय रोग। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। दोस्तों आप लोग बताइए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगला प्रश्न है,
बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुआ है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो ये करता है रूस और अमेरिका को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रूस अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 395। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? तो राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला देश है जापान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? तो जापान। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है वो है सिलिकॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो ये है दोस्तों कहाँ पे? फिलीपींस में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फिलीपींस। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन का तार का रंग जो होता है वो कैसे कलर का होता है? तो काला होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, काला। अगला प्रश्न है, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? तो प्राकृतिक रूप से जो लिटमस का रंग होता है वो होता है बैगनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बैगनी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इसे आप। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स मैडकॉफ को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चार्ल्स मैडकॉफ। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर करता है। तो दोस्तों ये हमने टॉप 25 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।